नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी के जीवन से सारी समस्या समाप्त हो, यही मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ। देखिए, कल यानी कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की शनिवार है और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं इस शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं, धरती पर विचरण करती हैं और इस समय माता लक्ष्मी के नियमित कुछ न कुछ उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के इस पावन दिन पर चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो चंद्र ग्रहण लगने से कई ऐसे उपाय हैं जो हम शरद पूर्णिमा पर नहीं कर पाएंगे। और क्या क्या उपाय हम इस शरद पूर्णिमा पर कर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा पूरे साल में जितनी भी पूर्णिमा आती है उसमें से ये पूर्णिमा सबसे ज़्यादा विशेष होती है। विशेष क्यों होती है? क्योंकि इस पूर्णिमा पर महालक्ष्मी जी धरती पर पधारती हैं और उनके नियमित हम कुछ न कुछ उपाय को करते हैं। क्योंकि यह जो पूर्णिमा है, महालक्ष्मी जी इस पूर्णिमा पर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हैं, तो इसलिए यह पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इसलिए इस शरद पूर्णिमा पर आपको कुछ भी ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपको सावधान हो जाना चाहिए। कोई भी गलती इस पूर्णिमा पर नहीं करना है। शरद पूर्णिमा के दिन 16 कलाओं से युक्त जो चंद्रमा है वह पूर्ण काल से युक्त होती हैं। जब चंद्रमा की रोशनी धरती पर पड़ती है तो शरद पूर्णिमा के दिन अमृत की वर्षा होती है। लेकिन इस बार चंद्र ग्रहण है, तो देखिए इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए दो बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा शरद पूर्णिमा पर करने के लिए। कब आपको खीर बनाना है, कब आपको खीर खाना है, किस प्रकार से खीर को रखना है, किस प्रकार से आपको खीर का सेवन करना है, ग्रहण करना है ना। 5 पीपल के पत्ते वाला भी उपाय बताएंगे, साथ ही साथ तुलसी जी के पत्ते से भी आपको किस प्रकार से उपाय को करना है वो भी बताएंगे। देखिए, शरद पूर्णिमा शनिवार के दिन पड़ी है, ठीक, तो शनिवार के दिन पीपल वाले पत्ते का आपको उपाय को जरूर करना है। तो देखो, आज के दिन यह दोनों जो उपाय बताएंगे वो पूज्य गुरु जी के कथा से ही सुन के समझ के बड़े ही विस्तार से बताने की और समझाने की पूरी प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आए या माता लक्ष्मी जी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कमेंट में जय महालक्ष्मी जी अवश्य लिख दें। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है। देखिए, ये जो पूर्णिमा तिथि होने वाली है तो इसमें समय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, उसके बाद आपको क्या उपाय करना है, चंद्र ग्रहण के पहले आपको क्या करना है, चंद्र ग्रहण से पहले आपको किस उपाय को करना है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से विस्तार से इस चीज़ों को समझना। देखिए, पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 पर प्रारंभ हो जाएगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन जो चंद्र ग्रहण करेगा वह 28 अक्टूबर को रात्रि 1:06 से शुरू होगा और रात्रि में 2:22 पर समाप्त होगा। अवधि जो ग्रहण की रहेगी वह 1 घंटे और 16 मिनट की रहेगी। अब देखो, चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है, समझ गए। यानी कि 28 अक्टूबर को दोपहर 4:05 से यह जो सूतक काल है वह प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि 4:05 के बाद आपको कोई भी उपाय नहीं करना है। कब तक नहीं करना है? रात्रि में 2:22 तक। आ गई बात समझ में? चलिए, देखिए, अमृत की वर्षा हो रही है, लेकिन अमृत की वर्षा के समय हो रहा है चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है, जो 2 उपाय बताऊंगा दोनों ही बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले जानते हैं तुलसी जी वाला उपाय। देखिए, तुलसी जी के पत्ते को लेकर रखना है। आप पूर्णिमा के दिन ध्यान रखना, आपको पहले से ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लेना है। देखिए, तुलसी जी के पत्ते जो हैं वो पुराने भी चल सकते हैं, तो आप पुराने तुलसी दल के पत्ते भी लेकर रख सकती हैं और तुलसी जी के पत्ते गिरे हुए भी ले सकती हैं। देखिए, तुलसी जी के पत्ते ग्रहण लगने से पहले सूतक काल के पहले ही आपको ले लेना है। यानी कि शाम को दोपहर 4:05 से पहले आपको तुलसी दल को ले लेना है, ठीक। अगर आपके यहाँ पर तुलसी दल नहीं है तो आप तुलसी जी की मिट्टी को भी ले सकते हैं, है ना। तुलसी जी की मिट्टी रज जो वह भी ले सकती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सूतक काल जो है 4:05 से शुरू होगा, उसके पहले ही आपको एक तांबे का पात्र लेना है। उसके अंदर 2 या 1 तुलसी जी का पत्ता डाल देना है, या फिर तुलसी जी की मिट्टी ली है तो तुलसी जी की मिट्टी को भी इसके अंदर 1 चुटकी डाल देना है और इसको ढक करके आपके घर में जहाँ भी कहीं आपका रसोई घर हो वहाँ पर आपको यह रख देना है।
या तो आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकती हैं। देखिए सूतक काल 4:05 से शुरू हो जाएगा और जो ग्रहण है वो रात्रि में 2:22 पर समाप्त हो जाएगी। लगभग 2:30 बजे के रात में आपको यह वापस से उठाना है, इस पात्र को उठाना है। उसके बाद स्वयं के ऊपर तुलसी दल का यह जो जल है इसका छिड़काव आप स्वयं के ऊपर कर लेना है ना। जितने भी लोग घर में हैं, जितने भी घर के सदस्य हैं, उन सभी के ऊपर इसका छिड़काव कर सकती हैं। लेकिन जो लोग खीर को रखेंगे कैसे रखना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो उन लोगों को विशेष कर स्वयं के ऊपर इसका जल का छिड़काव करना है ना। घर में हर कमरे में, हर रूम में कर लेना है, घर के मुख्य द्वार पर करना है इस जल का छिड़काव, है ना। क्योंकि ग्रहण लगने के बाद माता की विशेष कृपा आपको मिलने वाली है। ठीक, ग्रहण के पहले तो मिलना असंभव है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर कुछ ना कुछ हलचल होना, यानी कि पूर्णिमा की रात में अगर चंद्रमा पर कुछ भी असर होता है तो उसका कोई भी शुभ परिणाम आपको नहीं मिलता है। तो आप उस समय कुछ भी क्रिया करेंगे तो उस क्रिया का फल आपको फलित नहीं होगा, है ना। तो आपको इस प्रकार से छिड़काव घर में कर देना है, घर के मुख्य द्वार पर करना है, घर के कमरे में करना है, अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना है। उसके बाद दूसरा जो उपाय है, जो खीर वाला उपाय है, जो कि हम आपको बताए हैं पहले ही कि खीर किस प्रकार से बनाना है। ठीक, दूसरा उपाय समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से करना है। देखिए इस उपाय को करने से घर के ऊपर नकारात्मक शक्ति या आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति नहीं हावी होगी, है ना। कई लोग बोल रहे हैं खीर कब खाना है, कब बनाना है। देखिए 28 अक्टूबर को दोपहर में 4:05 के पहले पहले ही आपको खीर बना लेनी है। ठीक, सूतक काल के समय आपको खीर नहीं बनानी चाहिए। आ गई इतनी बात समझ में। तो खीर बनाकर आपको रख लेना है, बढ़िया से बनाना है, केसर डालना है। देखिए केसर जो है वो माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है ना। अब देखो खीर का उपाय किस प्रकार से करना है समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सूतक काल के पहले आप खीर बना लेंगी और सूतक काल के समय जो कि खीर बना ली हैं उसके अंदर आपको पूसा या घास को रख सकती हैं। पूसा या घास नहीं है तो आप तुलसी दल को रख सकती हैं, क्योंकि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव उस खीर के अंदर नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखो रखने के बाद ये जो खीर है उस रात्रि में लगभग 2:30 बजे के बाद, यानी कि 2:30 के बाद आपको यह चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। देखिए खीर वाला ये जो उपाय है इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो 5 पीपल के पत्ते लेकर के आना है, उससे भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। नहीं तो आप बिना पीपल के पत्ते से भी इस उपाय को कर सकती हैं। देखो दोनों ही क्रिया हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको करना है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होगी, मन में शांति आएगी, जीवन में शीतलता आएगी, साथ ही साथ आपके शरीर के रोगों को भी नष्ट कर देंगी। इसलिए आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए शरद पूर्णिमा के दिन आपको पीपल के पत्ते को लेना है। शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन आप 5 पीपल के पत्ते को तोड़ सकती हैं। गिरे हुए पीपल के पत्ते का भी उपयोग आप कर सकती हैं। 5 पीपल के पत्ते को लेना है, चाहे गिरे हुए हों चाहे आप तोड़ कर लें, जैसा हो सके आपको 5 पीपल के पत्ते को ले लेना है। आपको यह जो 5 पीपल के पत्ते हैं इसे ग्रहण से पहले पहले, सूतक काल से पहले पहले आपको लेकर आना है ना। शरद पूर्णिमा के दिन खीर का बहुत ही महत्व है, इसलिए खीर बनाने का विधान है। शरद पूर्णिमा के दिन आप क्या करेंगे, चावल का खीर भी बना चावल और दूध डालकर खीर बना सकते हैं नॉर्मली। केसर या इलायची भी डाल सकती हैं, है ना। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप थोड़ा थोड़ा डालकर खीर बना सकती हैं, है ना। देखिए खीर आपने बनाकर रख ली, इसके अंदर आपको तुलसी दल को डाल देना है। अब आपको रात्रि में 2:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, ये जो खीर है उसके बाद आपको क्या करना है, इस खीर में से तुलसी दल के पत्ते को निकाल लेना है, उसे शुद्ध जल से धोकर अपने मंदिर वाले स्थान पर रख सकती हैं। उसके बाद ये जो खीर है, ये खीर आपको चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है ना। चंद्रमा की रोशनी में रात 2:30 बजे के बाद आपको रखनी है। आपके सामने होना चाहिए। चंद्रदेव की रोशनी जो है वो आपके शरीर पर पड़नी चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि आज के दिन अमृत की वर्षा होती है, तो हमारे शरीर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र दर्शन करना चाहिए। चंद्र दर्शन करेंगे, साथ ही साथ आप जो खीर को लेकर आई हैं, खीर को आप खुले रखेंगे चंद्रमा की रोशनी में। चंद्रमा की रोशनी जो है वो खीर पर पड़ेगी तो वह खीर जो है वह अमृत के समान हो जाएगा।
अब आपको क्या करना है, जो 5 पीपल के पत्ते को लेकर आई हैं उसको एक के ऊपर एक रख देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर वहां पर माता लक्ष्मी जी की मंत्र का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र को बोलकर या ओम श्री मंत्र का जाप कर लेना है। उसके बाद आपको चंद्रदेव का मंत्र भी बोल सकती हैं। ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकती हैं। जी हाँ, चंद्रदेव का मंत्र आपको 11 बार करना है और माता लक्ष्मी जी का मंत्र 108 बार कर लेना है। चंद्रमा जो है वो आपके जीवन में शीतलता प्रदान करेंगी। अब आपको क्या करना है, कटोरी में से थोड़ा सा खीर को निकालना है और उस खीर को पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है और उसके बाद आपको चंद्रमा की रोशनी में ही उसे खीर का पारण करना है, यानी कि खीर को आपको ग्रहण करना है। देखिए, ये जो खीर है अमृत के समान है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और चंद्रमा की शीतलता आपके जीवन में आएगी, साथ ही साथ अष्टलक्ष्मियों की कृपा की प्राप्ति होगी। अब यह उपाय कर ली। अब आपको यह पीपल के पत्ते को क्या करना है, देखिए उसी दिन खीर का सेवन करना है। अब आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को शुद्ध जल से साफ करने के बाद 5 पत्ते को उसके अगले ही दिन खाली स्थान पर, यानी कि पेड़ के नीचे नहीं, जहाँ पर खाली मैदान हो वहाँ पर यह पीपल के पत्ते को आपको रख कर चले आना है। देखिए, पूज्य गुरु जी कहते हैं शरद पूर्णिमा पर इस उपाय को आप सभी को जरूर करना चाहिए। यदि आप पीपल के पत्ते पर नहीं खा सकती हैं, अगर पीपल के पत्ते नहीं ला सकती हैं तो आप ऐसे भी खा सकती हैं। जरूरी नहीं कि पीपल का पत्ता लाकर ही इस उपाय को करें, इस खीर को खाएं, है ना, इस खीर का ग्रहण करें, है ना। देखिए, खीर का सेवन रात्रि में करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में ही अगर खीर का सेवन किया जाए तो आरोग्य की प्राप्ति होती है। जिसको भी रोग है, अगर चंद्रमा की रोशनी उनके शरीर पर भी पड़ जाए तो बहुत ही शुभ होता है। आज अमृत काल की यह जो रात होती है वह शरीर के रोग को दूर करती है। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, जो तनाव में रहते हैं, उन लोगों को तो खीर का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। रात में भी अगर चंद्रमा की रोशनी में करते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। साथ ही जिन लोगों को रोग ज़्यादा होता है तो चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर तक खड़े होकर अपने आप को ऐसा महसूस करें कि यह चंद्रदेव की रोशनी जो है मेरे शरीर पर पड़ रही है, यह मेरे तन की सारी समस्या को दूर कर रही है, मेरे रोग को सही कर रही है, मेरे विचारों को सही कर रही है। ऐसा आपको महसूस करना है। अगर आपके बच्चे इस खीर को नहीं खाए हैं तो आप सुबह भी इसको खिला सकती हैं। इस उपाय से जुड़ी कोई सवाल हो या कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।